हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में ट्रांसफार्मर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस टॉपिक में हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखा, ओके, रिलेटेड विद द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर, मैग्नेटाइजिंग करंट, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में हम लोग टेस्ट यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट या इम्पीडेंस टेस्ट या आपका नो लोड टेस्ट होता क्या है एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये हमारा ओपन सर्किट टेस्ट का सर्किट डायग्राम है जिसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओपन सर्किट टेस्ट, ओके। तो मेन पर्पस या मेन ऑब्जेक्टिव इसका है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओपन सर्किट टेस्ट इज टू फाइंड द कोर लॉस और मैग्नेटिक लॉस इन द ट्रांसफार्मर। यानी कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में OCT भी बोलते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट इज टू प्रिडिक्ट या कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ ओपन सर्किट ट्रांसफार्मर विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट, यानी कि नो लोड, ओके। यानी कि एक्चुअल में जो लोड होना है उसके बिना हम लोग ट्रांसफार्मर का, ओके, ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, ओके, फॉर द ओपन सर्किट टेस्ट। तो हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट को सबसे पहले जो है हम लोग करते किस बेसिस पे हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट इज कैरिड, और याद रखेंगे दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, याद रखेंगे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द OCT इज टू कैरिड आउट द is to predict the performance of the open circuit transformer without actual loading, ओके, यानी कि एक्चुअल लोडिंग नहीं देना है, ओके। नाउ अब हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ओपन सर्किट टेस्ट का, OCT का, द OCT इज कैरिड आउट एट, ओके, एट रेटेड वोल्टेज, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का रेटेड वोल्टेज है उस पर करेंगे, एंड साथ साथ एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। याद रखेंगे ओपन सर्किट टेस्ट इज ऑलवेज कैरिड आउट एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी जस्ट टू डिटरमाइन द कोर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर। एक्चुअली कोर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए जो है हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट को कैरिड कर रहे हैं रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे, याद रखेंगे। नाउ ये जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है फॉर द ओपन सर्किट टेस्ट, ये इस तरह से आपका दिखाया हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर है जिसका परफॉर्मेंस हम लोग को प्रिडिक्ट करना है। ये हाई वोल्टेज साइड ओपन है यानी कि नो लोड पे है, और लो वोल्टेज साइड में सारे इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किए हुए, ओके। इंस्ट्रूमेंट के तौर पे जो है सिंगल फेज सप्लाई है, DPST स्विच है, डबल पोल सिंगल थ्रो, है ना, डबल पोल सिंगल थ्रो। तो डबल पोल सिंगल थ्रो यानी कि एक बार थ्रो करना है सिंगल थ्रो और दोनों पोल से कनेक्ट हो जाएगा, इसको DPST स्विच कहते हैं, है ना। सिंगल पोल सिंगल थ्रो होता है, TPDT होता है, ट्रिपल पोल डबल थ्रो होता है, ओके, सिंगल थ्रो भी होता है। तो ये, और इसके साथ जो है इस स्विच के साथ एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ, दिस वन ऑटो ट्रांसफार्मर। डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का जो मेनली यूज़ करते हैं जस्ट फॉर द वोल्टेज वेरिएशन, यानी कि वोल्टेज में वेरिएशन लाने के लिए हम लोग ओपन ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ये टैपिंग है, जैसे जैसे टैपिंग हम लोग चेंज करेंगे ऊपर नीचे वैसे वैसे वोल्टेज चेंज होगा। इसके साथ हम लोग यहाँ पे क्या किए हुए हैं, एक वोल्ट मीटर को लगाए हुए हैं वोल्टेज को रीड करने के लिए। जो ट्रांसफार्मर में हमारा इनपुट वोल्टेज होगा, ओके, वो वोल्टेज तो यही होगा, ओके। इनपुट वोल्टेज सिंगल फेज सप्लाई ये हो रहा है, ये टैपिंग है, टैपिंग को वेरी करेंगे तो इसके क्रॉस जो है वोल्टेज मान लेते हैं, ये अभी यहाँ पे, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो वोल्टेज वेरी करेगा। ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स वेरी करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वोल्टेज भी वेरी होगा, है ना। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिए, यहाँ पे आमीटर है, आमीटर का यूज़ कर रहे हैं करंट को मेजर करने के लिए। ये वाट मीटर है, लो पावर फैक्टर वाट मीटर, यानी कि जिसका पावर फैक्टर लो हो,
ओके, ये हमारा ट्रांसफार्मर है लो वोल्टेज, और हाई वोल्टेज साइड में हम लोग ओपन रखे हुए हैं। यानी कि यहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट जो हम लोग करते हैं, याद रखेंगे ऑलवेज ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर द ओपन सर्किट टेस्ट इज kept in the side of low voltage winding and high voltage winding is always kept open. Why? ओके, तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसमें ये भी क्वेश्चन है भाई। ओके, व्हाई द हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज केप्ट ओपन इन द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज सबसे पहले जो है लो वोल्टेज की तरफ जो है रेटेड वोल्टेज को अरेंजमेंट करना, यानी कि इट इज़ वेरी ईजियर टू अरेंज रेटेड वोल्टेज एट लो वोल्टेज लेवल। यानी कि लो वोल्टेज कम वोल्टेज को पाना बहुत ईजी है एज कंपेयर टू हाई वोल्टेज, है ना। ओके, यानी कि हाई वोल्टेज के कंपेयर में ओके हम लोग लो वोल्टेज को पाना ज़्यादा आसान है। हम लोग यहाँ पे वेरिएशन करके लो वोल्टेज को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ साथ हम लोग लो वोल्टेज साइड में जो ईजी वे में वर्क कर सकते हैं, आराम से ईजिली वर्क कर सकते हैं। साथ साथ लो वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग जो है लो पावर फैक्टर वाट मीटर, लो वोल्ट मीटर, लो मीटर, ओके, उसके कोरस्पॉन्डिंग वो ईजिली अवेलेबल है। यानी कि हमारा जो है लो वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड हो रहा है वो इंस्ट्रूमेंट भी ईजिली अवेलेबल है और उसका कॉस्टिंग भी कम है। यही कारण है कि हम लोग जो ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो वो ऑलवेज सारे इंस्ट्रूमेंट को लो वोल्टेज साइड में रख के करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग हाई वोल्टेज साइड में नहीं कर सकते हैं, बट हाई वोल्टेज साइड में हम लोग नहीं करते हैं ड्यू टू दिस रीजन कि हाई वोल्टेज की साइड में वर्क करना इजी नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट हाई वोल्टेज की तरफ जो है काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, जैसे इधर वोल्टेज मेजर करना होगा, है ना, तो यहाँ वोल्ट मीटर नहीं लगा के फिर हम लोग को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लगाना होता। ओके, यहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए हम लोग को फिर करंट ट्रांसफार्मर लगाना होता। इस कंडीशन में जो है हम लोग ऐसा करते हैं ना। अब अगर हम लोग पर्पस बात करें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओसीटी, ओसीटी का पर्पस क्या है। ओके, तो ओसीटी का पर्पस क्या है, तो हम लोग अगर कोई पूछता है कि ट्रांसफार्मर में ओसीटी का पर्पस क्या है, क्यों हम लोग ओसीटी ओपन सर्किट टेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो पहला टू फाइंड द कोर लॉसेस, मेनली हम लोग कोर लॉस को फाइंड आउट ही करने के लिए करते हैं। बट इसके एडिशन में हम लोग जो है नो लोड करंट भी हम लोग मेजर करते हैं। ये कोर लॉस हो गया WC, ओके, नो लोड करंट हो गया I नॉट, ऑल ऑफ यू नो। ओके, साथ साथ इसके एडिशन में जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड में जो है हम लोग कोर लॉस रेसिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस फाइंड आउट करते हैं। मेन पर्पस हमारा कोर लॉस को ही फाइंड आउट करना है, लेकिन इसके साथ साथ नो लोड करंट भी मेजर हो जाता है, कोर लॉस रेसिस्टेंस भी और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस भी। अब इसके बाद अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ एक वोल्ट मीटर भी लगा दे, ओके, तो अगर हम लोग वोल्ट मीटर लगा दे तब उस कंडीशन में जो है हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑफकोर्स इधर वोल्ट मीटर लग गया तो इधर का वोल्टेज, इधर वोल्ट मीटर लगा हुआ तो इधर का वोल्टेज, तो V2/V1 इक्वल टू N2/N1। तो वोल्ट मीटर को अगर कनेक्ट करेंगे तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पर्पस वो ओपन सर्किट टेस्ट का। बट मेन पर्पस क्या है, जस्ट टू फाइंड आउट द कोर लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे बात ये होता है कि अगर करंट फ्लो कर रहा है वाइंडिंग में तब तो कॉपर लॉस भी होगा। कॉपर लॉस ऑलवेज वहाँ पे होगा जहाँ पे कॉपर होगा। कॉपर यानी कि कंडक्टर यानी कि वाइंडिंग, ऑफकोर्स उसका रेसिस्टेंस होगा, तो जहाँ भी रेसिस्टेंस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉपर लॉस, ओमिक लॉस, ये होना ही होना है। बट हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं, क्यों, इसका भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अब हम लोग जो है OCT करेंगे कैसे, है ना। ओके, इसका प्रोसीजर क्या है, व्हाट आर द प्रोसीजर, ओके, यूज्ड, व्हाट आर द स्टेप्स यूज्ड in the OCT to find the performance, to predict the performance of the transformer, okay, without actual loading। एक्चुअल लोड किए बिना ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करने के लिए प्रोसीजर क्या है हमारे पास, है ना। तो हम लोग प्रोसीजर के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी पहला स्टेप हमारा जो है, ओके, कि जो भी हमारा जो है ना, पहला स्टेप कि जितने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं
वो सारे इंस्ट्रूमेंट यानी कि मीटर, लो पावर फैक्टर वाट मीटर, वोल्ट मीटर, ऑटो ट्रांसफार्मर, डीपीएसटी स्विच, ओके, ये सारा हम लोग कंसीडर करेंगे। उसको हम लोग कंसीडर करेंगे और उसको जो है जैसे ये सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है वैसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ये पहला स्टेप है, यानी कि लो वोल्टेज साइड में सारे इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, तभी तो हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे ना। देन दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप क्या है कि हाई वोल्टेज को हम लोग क्या करेंगे, ओपन रखेंगे। ये सेकेंड स्टेप हुआ, हाई वोल्टेज साइड इज केप्ट ओपन। थर्ड हमारा क्या है कि ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग ऐसा सेलेक्ट करेंगे, ओके, विच इज यूज टू गिव रेटेड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो इस ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी ये दे, साथ साथ एडजस्टेबल एसी वोल्टेज सप्लाई दे। ऑफ कोर्स यहाँ पे टाइपिंग किए हुए हैं तो ये एडजस्ट करेगा। ऑटो ट्रांसफार्मर डिटेल में देखेंगे आगे, डोंट वरी, ओके, बट यहाँ पे नीड है तो हम लोग यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में जान ले। ओके, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, उसका यूज़ करते हैं वोल्टेज को वैरी करवाने के लिए मेनली। ओके, तो यहाँ पे एडजस्टेबल एसी वोल्टेज देगा, ऑफकोर्स वेरिएबल है तो एडजस्टेबल यानी कि एडजस्ट करने वाला वोल्टेज। ओके, तो वो वोल्टेज सप्लाई दे रहा है। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करना चाहें, अब यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लिए। इस वोल्ट मीटर को जो है ये ऑटो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी हो गया है ना, और ये सेकेंडरी हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वोल्ट मीटर को इसके सेकेंडरी के क्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे वोल्ट मीटर देख लिए। अब यहाँ पे डीपीएसटी स्विच को जो है क्लोज करके, यानी कि स्विच को क्लोज करके जो है हम लोग वोल्ट मीटर को हम लोग एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करके इसका रीडिंग जब 0 हो रहा है उस समय, ओके, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करके यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, सो डैट कि वोल्ट मीटर हमारा क्या करे, रीड करे 0 वैल्यू को। ये हमारा अभी तक जो है प्रोसीजर हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको जो है टैपिंग को हम लोग चेंज करेंगे, हो ना। यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है, ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इस टैपिंग को चेंज करेंगे, और टैपिंग को चेंज करके वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तब तक इंक्रीज करते रहेंगे जब तक कि ये जो वोल्ट मीटर है वो रीड ना कर ले किसको, रेटेड वोल्टेज को, यानी कि इस ट्रांसफार्मर के रेटेड वोल्टेज को, प्राइमरी वोल्टेज को जैसे ही ये वोल्ट मीटर रीड किया वैसे ही जो है उसी स्टैंड पे मीटर का रीडिंग लेंगे और साथ में वाट मीटर का रीडिंग लेंगे और प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे। बस यही हमारा प्रोसीजर था, ओके, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंडीशन प्रोसेस, हमारा प्रोसीजर कब रुका, जब वोल्ट मीटर में हम लोग वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते, वोल्ट मीटर रीड कर रहा है वोल्टेज बढ़े हुए वैल्यू को, तो बढ़ते बढ़ते एक ऐसा इंस्टेंट आया जब वोल्ट मीटर जो है इस ट्रांसफार्मर का, जिस ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं हम लोग, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ओके, उस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वोल्टेज को या रेटेड वोल्टेज को जैसे ही ये रीड किया उसी समय हम लोग मीटर का भी रीडिंग लेंगे और वाट मीटर का भी रीडिंग लेंगे। अब प्रोसीजर को हम लोग ने क्या किया, स्टॉप कर दिया। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस। ओके, नाउ सी, हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, ये क्या दिया भाई, ये VOC हुआ, जो हमारा क्या दे रहा है, V1, जो रेटेड वोल्टेज है। एग्री। फर्स्ट, सेकंड, रीडिंग ऑफ मीटर, मीटर क्या दिया, IOC। OC क्यों, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट जब सेकेंडरी को ओपन रखे हुए हैं तो ये एक्चुअली जो ओपन है, तो आपको याद होगा कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में जो करंट फ्लो करता है वो कौन सा करंट होता है, नो लोड करंट। तो नो लोड करंट भी मेजर हो गया। ओके, नाउ थर्ड, रीडिंग ऑफ वाट मीटर, यानी कि WOC। तो ये क्या दे रहा है, कोर लॉस को, ये दे दिया कोर लॉस। ऑफ कोर्स आपको याद होगा
जो हम लोग नो लोड में हम लोग यूज़ कर रहे थे उस कंडीशन में आइडियल ट्रांसफॉर्मर नो लोड याद करो, उसके बाद कोर लॉस को कंसिडर किए थे हम लोग, है ना। तो ये कोर लॉस को दिया WC। हम लोग इससे जो है कैलकुलेशन करेंगे मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस का और कोर लॉस रेसिस्टेंस का। ओके, तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम लोग देखते क्या है फोर्थ में। ओके, नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर ऑफ कोर्स इसको क्या कहते हैं कॉस फाई नॉट। आपको याद है कि इसका वैल्यू जो है 0.2 लीनियर वाट होता है और इस फाई नॉट का वैल्यू जो है 75 डिग्री से 85 डिग्री होता है। ऑफ कोर्स आपको याद होगा इसके कैलकुलेशन के लिए जो है WOC जो रीडिंग ऑफ वाट मीटर है ना। तो WC जो कोर लॉस है ये एक्चुअली क्या है V1 I नॉट कॉस फाई नॉट। V1 हमारा क्या है रेटेड वोल्टेज जो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर है, I नॉट क्या है रेटेड करंट जो रीडिंग ऑफ मीटर है, WC क्या है कोर लॉस जो रीडिंग ऑफ वाट मीटर है। यानी कि हम लोग कॉस फाई नॉट को हम लोग बोल सकते हैं इससे, ये क्या है भाई कॉस फाई नॉट क्या दे रहा है WC बाई V1 I नॉट। तो WC यानी कि रीडिंग ऑफ वाट मीटर नहीं, ओके, साथ साथ डिवाइड बाई V1 हमारा क्या है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इंटू रीडिंग ऑफ मीटर। तो हम लोग इससे क्या कर लेंगे नो लोड पावर फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। अब सोचो कि अगर हम लोग यहाँ पे जो है नेक्स्ट कंपोनेंट अगर निकालना चाहें, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है नो लोड करंट पता चल गया, तो हम लोग जो है कोर लॉस कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, है ना। 5 कोर लॉस कंपोनेंट यानी कि IC या IW वर्किंग कंपोनेंट। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो, है ना, I नॉट कॉस फाई नॉट। तो I नॉट आपको पता चल गया रेटिंग ऑफ द मीटर, कॉस फाई नॉट अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं, तो इससे हम लोग क्या करेंगे IC निकाल लेंगे। अब अगर इसके बाद जो है मैग्नेटाइजिंग करंट कोई बोले निकालने के लिए, तो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो I नॉट स्क्वायर माइनस IC स्क्वायर, दिस इज द रीडिंग ऑफ मीटर। ये IC हम लोग कैलकुलेट किए, तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट भी निकाल लिए, है ना। अब सोचो कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इस तरह से, दिस वन याद होगा नो लोड के कंडीशन में जो हम लोग इस तरह से इसको इंडिकेट किए थे, ये V1 है हमारा, है ना, और ये क्या है IC, ये RC, ये IM और ये XM और ये I नॉट, ये है ना नो लोड सर्किट, याद रखिए आप लोग, है ना। तब यहाँ पे सोचो V1 इक्वल टू क्या हो गया IC इंटू RC, तो क्या RC नहीं निकल जाएगा V1 बाई IC करके, जस्ट टेक इट, है ना। उसी तरह V1 इक्वल टू व्हाट IM इंटू XM, तो क्या XM नहीं निकल जाएगा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, हाँ ऑफ कोर्स XM इक्वल टू V1 बाई IM, क्लियर। तो इससे हम लोग XM भी निकाल लिए, आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, नहीं नाउ। अब इसमें देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें, ओके, ये हमारा IM था याद कीजिए, ये हमारा IC था ये भी याद करो फेजर डायग्राम में, और ये I नॉट था, है ना, I नॉट, और ये हमारा क्या था फाई नॉट, क्लियर। ये इस तरह से था। अब सोचो अगर हम इसमें tan फाई नॉट लिखना चाहें, तो tan परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर यानी कि IM और बेस मतलब IC हम लोग लिख सकते हैं, नहीं। अब सोचो IM इक्वल टू क्या है भाई, IM इक्वल टू V1 बाई XM, V1 बाई XM, और IC इक्वल टू क्या है V1 बाई RC, V1 बाई RC, यानी कि tan फाई नॉट इक्वल टू क्या हो गया RC बाई XM, देख सकते हैं आप। यानी कि
अगर आपको एक्सएम निकालना हो तो RC/10 फाई नॉट करके भी जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग जो है मैथमेटिकल एनालिसिस किए। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ने क्या क्या निकाला। रीडिंग ऑफ वाट मीटर कोर लॉस, रीडिंग ऑफ आमीटर नो लोड करेंट, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर रेटेड वोल्टेज। उससे हम लोग नो लोड पावर फैक्टर निकाले। उसके बाद हम लोग जो है कोर लॉस कंपोनेंट निकाला, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट निकाला, फिर कोर लॉस रेसिस्टेंस निकाले, मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस निकाला, इससे भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसमें क्विकेस्ट अप्रोच देखेंगे, यानी कि जल्दी में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाना हो तब क्या करेंगे हम लोग, जस्ट सी। ओके, हम लोग क्विकेस्ट अप्रोच देख रहे हैं, यानी कि कहीं भी SSC JEE में, गेट में अगर क्वेश्चन आता है कोई भी कंपटीशन में, तब आप जल्दी से कैसे प्रॉब्लम बनाते हैं। फर्स्ट आपको क्या निकालना है, RC ये क्या हो जाएगा, VOC का होल स्क्वायर बाई WOC। ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं पावर जो होता है W V²/R होता है, तो हम लोग इसका फ़ायदा यहाँ पे उठा लिए, है ना। नाउ नेक्स्ट हम लोग को अगर फाई नॉट निकालना है तो फाई नॉट यानी कि कॉस फाई नॉट, आपको याद होगा कॉस फाई नॉट ये हमारा क्या है, WC = V1 I नॉट कॉस फाई नॉट। तो ये कॉस इनवर्स WOC या WC भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई VOC × IOC। ऑफकोर्स VOC = V1, IOC = I नॉट, WOC = WC। थर्ड अगर एक्सएम निकालना है आपको तो एक्सएम आप यहाँ से ले लो, है ना, RC/10 फाई नॉट। तो हम लोग ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने के लिए हम लोग डायरेक्टली जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। यहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट को जो है हम लोग नो लोड टेस्ट भी कहते हैं। क्यों ओपन सर्किट टेस्ट को नो लोड टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर जो ऑपरेट हो रहा है या ट्रांसफार्मर का जो परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो नो लोड पे कर रहे हैं। तो नो लोड पे कर रहे हैं, तो नो लोड पे ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नो लोड टेस्ट। अब यहाँ पे इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और होता है जो मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट का यूज जो है सिर्फ कोर लॉस को ही फाइंड आउट करने के लिए क्यों करते हैं, जबकि हम लोग कहते हैं कि जब भी किसी भी वाइंडिंग में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे कॉपर लॉस होना ही होना है, क्योंकि कोई भी वाइंडिंग हो तो कंडक्टर है तो रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस है तो वहाँ पे I² लॉस तो होना ही होना है। I² लॉस हमारा क्या है, कॉपर लॉस है ना। बट यहाँ पे हम लोग कॉपर लॉस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, इतना कम वैल्यू होता है कि हम लोग को उसको नेग्लेक्ट करना पड़ता है। बट हम लोग नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, अब सोचो, यहाँ पे हम लोग ने हाई वोल्टेज साइड दिया, लो वोल्टेज साइड में हमारा वोल्टेज, तो लो वोल्टेज साइड में वोल्टेज और ये करंट हमारा हो गया, तो करंट हमारा ये अमीटर क्या मेजर कर रहा है भाई, ये I नॉट मेजर कर रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका लॉसेस क्या होगा, I02R। अगर बाइंडिंग है हमारा R1 और इधर तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो टोटल जो लॉस होगा वो क्या होगा, I02R1 प्लस सेकेंडरी में कोई करंट नहीं इंटू R2, यानी कि I02R1। अब सोचो ये I0 क्या है हमारा, ये I0 जो है फुल लोड करंट का 2% है, 2 से 5%। तो 2 से 5% यानी कि 0.02 से लेके 0.05 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, ये है ना भाई। फुल लोड करंट का जो है 0.02 से 0.05 टाइम्स होता है नो लोड करंट, यानी कि I0, यानी कि 2 से 5%। अब सोचो ये I02 है तो इसका भी स्क्वायर या इसका भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 0.0004 से 0.00025 लाइक दैट, तो इसका वैल्यू तो और कम हो गया। अब सोचो किसी भी वैल्यू में 0.0004 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, यानी कि कॉपर लॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, यानी कि हम लोग उसको इतना कम हो जाता है कि हम लोग उसके वैल्यू को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। यही कारण है कि हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट को बोलते हैं
कि यहाँ पे जो कैलकुलेट होता है वो कोर लॉस होता है, ना कि कॉपर लॉस होता है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन और ये होता है कि हम लोग लो पावर फैक्टर वाटमीटर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पावर फैक्टर हम लोग को आया cos फाई नॉट, तो cos फाई नॉट का वैल्यू क्या है, वो लो है, नियर अबाउट 0.2, एक आने के हम लोग लो पावर फैक्टर वाटमीटर यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आप लोग का सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया कि हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट में जो है लो वोल्टेज साइड में ही हम लोग सारे इंस्ट्रूमेंट को क्यों रखना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि हाई वोल्टेज साइड में रखेंगे तो नहीं होगा, बट परेशानी होगी, कॉस्ट बढ़ेगा, है ना। साथ साथ हम लोग सिर्फ कोर लॉस को ही फाइंड आउट क्यों करते हैं, कोर कॉपर लॉस को क्यों नहीं, वो भी पता चल गया आपको। साथ साथ हम लोग यहाँ पे कोर लॉस के साथ साथ जो है नो लोड करेंट, ओके, और कोर लॉस रेसिस्टेंस, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ये सारा हम लोग को पता चल जाता है। नो लोड पावर फैक्टर पता चल जाता है। अगर वोल्ट मीटर इधर लगा जाएंगे तो हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी पता चल जाएगा। तो इसे आप स्टडी कीजिए। इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। ओके, तो वीडियो देखना ना भूलेंगे। ओके, थैंक यू।